हे दोस्तों, मैं अभिजीत फिर हाजिर हूँ किताब प्रेमियों की दुनिया पर। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे उपन्यास के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ख़ास उपन्यास है और ये मील का पत्थर साबित हुआ है भारत के उपन्यास के साहित्य के क्षेत्र में। तो ये उपन्यास है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई उपन्यास आनंद मठ। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्र गीत जो है वंदे मातरम, वो आनंद मठ से लिया गया है और आनंद मठ में ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहली बार ये बात बताया है कि भारत जो है हमारी माँ है और हमारी माँ को हमें रक्षा करना है और इसके लिए हमें अगर जान भी देनी पड़े तो हम जान भी देने के लिए हाजिर है। तो इसमें स्वतंत्रता के लिए लोगों के बलिदान को दिखाया गया है। इस उपन्यास का जो मुख्य केंद्र है या मुख्य बिंदु है जिसके आसपास या इर्द गिर्द कहानी घूमती है वो है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह शुरू हुई थी 1770 से 1820 तक चली थी और सन्यासी विद्रोह शुरू इसलिए हुई थी क्योंकि हिंदू धर्म को मानने वाले कुछ लोग यानी नागा और गिरी, ये लोग जो है ये लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे और वो भी सशस्त्र जाते थे। तो उस समय अंग्रेज़ों द्वारा यह पाबंदी लगा दी गई थी कि सशस्त्र तीर्थ यात्रा करने कोई नहीं जा सकता और साथ ही साथ उस समय अकाल भी पड़ा हुआ था जिसके कारण जो किसान थे उनके पास बीज खरीदने के पैसे नहीं थे। जो ज़मींदार थे उनके जो छोटे छोटे ज़मीन थे या तो हड़प लिए जाते थे या तो उनसे भारी कर वसूला जाता था और साथ ही साथ जो शिल्पकार थे वे भी क्योंकि अकाल पड़ गया था, लोग उससे वस्तुएं नहीं खरीदते थे, अंग्रेज बाहर से वस्तुएं मंगवाते थे, इसीलिए उन्होंने भी सन्यासी विद्रोह में अपना समर्थन दिया था। अब सन्यासी विद्रोह के जो लोग थे वे अंग्रेजों तथा जो धनी लोग थे उनसे लूट लेते थे, लूट खसोट करते थे और वो चीज़ खुद के लिए, अपने परिवार के लिए या गरीबों में बांट देते थे। और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए भी अंग्रेज़ों से लड़ा था और अपनी माँ की रक्षा करने के लिए बहुत प्रयास किया था। तो ये सन्यासी विद्रोह भी एक प्रमुख विद्रोह है। हमने अपने इतिहास के पुस्तक में इसे नहीं पढ़ा। हम लोगों ने शुरुआत की 1857 की क्रांति से, मगर उससे पहले भी ये एक महत्वपूर्ण विद्रोह थी, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी आंदोलन जो 1770 में शुरू हुई थी यह भी एक प्रमुख आंदोलन थी और यह उस समय शुरू हुई थी जब अंग्रेज़ों ने अपना पैर जमाना शुरू किया था भारत में। तो शुरुआत उन्होंने बंगाल से की थी, ये चीज़ तो हम सभी को पता है और इसी के ऊपर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये उपन्यास लिखा है। तो चलिए देख लेते हैं कि उपन्यास की कहानी क्या है। तो उपन्यास की कहानी शुरू होती है महेंद्र और कल्याणी से। महेंद्र और कल्याणी उस भूखमरी, उस अकाल की परिस्थिति में भूख से तड़प रहे हैं और वह अपने देश से या अपने गांव से दूसरे गांव की ओर वह रवाना होते हैं, पलायन करते हैं। इसी बीच कल्याणी और महेंद्र दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और दोनों के मिलने के बाद कल्याणी और महेंद्र की जो पुत्री है वह गलती से विष का एक डब्बा पान कर लेती है और इसके बाद कल्याणी भी महेंद्र से कहती है कि अब तुम सन्यासी बन जाओ, सन्यासी विद्रोह में भाग लो, और वह भी विषपान कर लेती है। इसके बाद महेंद्र एक सन्यासी के साथ चला जाता है। इसी बीच दूसरा एक सन्यासी आकर महेंद्र की पत्नी और बेटी को बचा लेता है। इसके बाद अंग्रेजी सेना महेंद्र और सन्यासी को कारागार में बंद कर देती है। जब वह छूटते हैं तो सन्यासी लोग महेंद्र को एक ऐसी जगह ले आते हैं जहाँ पर 3 प्रतिमाएं रहती है। पहली प्रतिमा रहती है जगधात्री माता की, जिन्होंने जगत को बनाया है, जिन्होंने जगत की सृष्टि की है। दूसरी मूर्ति रहती है माँ काली की, जो रौद्र रूप में है और जो बहुत ही गुस्से में है और इस समय भारतवासियों के मन में भी ये गुस्सा धधक रहा है अंग्रेजी शासन के प्रति। और इसके बाद जो तीसरी मूर्ति है वो है माँ दुर्गा की मूर्ति, जो कि अस्त्र शस्त्र लेकर महिषासुर को मारने के लिए प्रस्तुत है और उसका वध करती है।
तो ये भारतीय लोग भी अपने अस्त्र शस्त्र को लेकर तैयार हो रहे हैं अंग्रेजों का वध करने के लिए और अपनी माँ यानी भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए। और इसी उपन्यास के द्वारा दिखाया गया है कि किस तरह हमें भारत माता की रक्षा करनी है और हमें अंग्रेजों के चंगुल से भारत माता को छुड़ाना है। आप तो जानते ही होंगे कि स्वतंत्रता के समय वंदे मातरम ये कहा जाता था और ये जो है यह इसी किताब यानी आनंदमठ से ही आई है। तो ये आनंदमठ बहुत ही प्रमुख और प्रभावी किताब है जिसने स्वतंत्रता के समय और स्वतंत्रता सेनानियों को कितना ज़्यादा प्रभावित किया था। इसके बाद उन तीनों मूर्तियों को दिखाने के बाद महेंद्र जो है वह सन्यासी बनता है और सन्यासी आंदोलन में भाग लेता है। इसके बाद एक छोटा सा ईंट का किला को मुख्यालय बनाया जाता है और वहाँ से युद्ध प्रारंभ किया जाता है, मगर वहाँ भी अंग्रेज सरकार जो है हमला कर देती है। और किस तरह एक सुव्यवस्थित, सुसंगठित और आधुनिक अस्त्र शस्त्र जो अंग्रेजों के पास है उनसे कैसे भारतीय लोग लड़ते हैं अपने हिम्मत के बल पर, और उनके पास जो अस्त्र शस्त्र है उनके निर्माण करके वह उनसे कैसे लड़ते हैं और अपने भारत माता के लिए वह कितना ज़्यादा बलिदान देते हैं। यही कहानी है आनंदमठ की। तो दोस्तों, हम जब 1857 की क्रांति पढ़ते हैं उससे पहले की क्रांति या उससे पहले का भी स्ट्रगल, संघर्ष हमें पढ़ना चाहिए और वह हमें आनंदमठ किताब में देखने को या पढ़ने को मिलेगा। तो ये किताब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य देती है कि आज़ादी की शुरुआत के समय किस तरह उसकी शुरुआत सन्यासी आंदोलन से हुई थी, किस तरह लोग लड़ते थे उस समय, किस तरह लोग अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करते थे। आज हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद लोग लूट खसोट में लगे हुए हैं, मगर उस समय किस तरह लोग अपने देश के लिए देशभक्त थे, अपने देश को बचाने के लिए वह अपनी प्राण भी दे सकते थे। इन सब चीज़ों के लिए आपको ये उपन्यास ज़रूर और ज़रूर पढ़नी ही होगी। तो दोस्तों, क्या ये कहानी आपने पहले पढ़ी है, या फिर अगर नहीं पढ़ी है तो क्या इसे आप पढ़ना चाहते हैं? मुझे लगता है कि हमें अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए, इतिहास को और ज़्यादा समझना चाहिए, और इस चीज़ में कहीं ना कहीं आनंदमठ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस किताब को आप ज़रूर और ज़रूर पढ़िए। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।